खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को पास नई मित्रों की तरफ से सलाम पहुंचे। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, पिछली वीडियो में हमने वलादत अल मसीह की इबादत, पहली इबादत और उसकी तरतीब और उसका असर उस पर बात की थी। आज हम मजूसियों के 3 तहाइफ पर बात करेंगे। इससे पेशतर क्या मजूसियों के 3 तहाइफ पर बात करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आप बाइबल मुकद्दस और जनरल नॉलेज के दिलचस्प बाबरकत टॉपिक पर सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मेरा ईमान है चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बरकत का, खुशी का, इल्म में तरक्की का और सोच में तब्दीली का बायस होगा। आए फिर मजूसियों के 3 तहाइफ पर बात करते हैं और इसके लिए बाइबल मुकद्दस में से हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 12 आयात को अपनी रहनुमाई के लिए तलावत करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, जब हेरोदिस बादशाह के जमाना में यीशु यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में यह कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिब और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस घर के उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत खाम में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबों को बरकत मिले, आमीन। याद रहे बाइबल मुकद्दस अहद जदीद या अहद अतीक मजूसियों की तादाद के बारे में बिल्कुल वाज़ेह नहीं करता, बल्कि मजूसियों के 3 तहाइफ जो पेश किए गए उनको मद्देनजर रखते हुए ये अंदाजा लगाया जाता है, ये कहा जाता है, ये समझा जाता है कि वो 3 थे। और याद रहे मजूसी इल्मे नजूम और माहरे फल्कियात, सितारों और सियारों का इल्म रखने वाले थे। और वो गिनती 24वें बाब की आयत नंबर 17 में की गई यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई को बखूबी जानते थे, क्योंकि गिनती की किताब में लिखा है, यकूब में से एक सितारा निकलेगा। वो इस पेशन गोई से वाकिफ थे क्योंकि उन्होंने ये पेशन गोई सुन रखी थी और इसलिए उन्होंने अजीबो गरीब सितारे को जब चमकता हुआ देखा तो उन्होंने उस अजीम बादशाह की पैदाइश
का निशान समझो कि ये एक अजीबोगरीब चमकता दमकता सितारा, ये वही सितारा है जिसके बारे में गिनती 24वें बाब के आयत नंबर 17 में लिखा है कि यकूब में से एक सितारा निकले। तो वो उस सितारे को देखकर दूर दराज मुल्कों से तफ्तीश करते हुए, तहकीक करते हुए यरूशलेम तक पहुंचे ताकि वो यीशु मसीह को देखे। और उन्होंने यीशु मसीह को देखने के लिए अजीम काम किए। नंबर 1, उन्होंने अपने आप को, अपने हर काम को, अपनी हर बात को मुकद्दम या अवलियत जो है वो यीशु मसीह को दी। कि मजूसियों ने अपने सारे काम को, हर बात को पीछे रखते हुए यीशु मसीह को अवलियत दी, यीशु मसीह को तरजीह दी और यीशु मसीह को पहला दर्जा दिया, किसी और को नहीं बल्कि यीशु मसीह को उन्होंने पहला दर्जा दिया। और नंबर 2, उन्होंने यीशु मसीह की प्रस्तश की। वाक्य से बिल्कुल वाज़ेह है कि जब मजूसी वहां पर पहुंचे उस वक्त बच्चा चरनी में नहीं था, बल्कि बच्चा मुकद्दसा मां मरियम की गोद में था। मरियम के पास उन्होंने बच्चे को देखा और उन्होंने मशरकी रवायत के मुताबिक जैसे बादशाहों की एहतरामन ताजीम की जाती थी, उन्होंने मशरकी रिवाज के मुताबिक बादशाह को एहतरामन सिजदा किया, उसके सामने झुके, मुंह के बल गिरे और सिजदा किया। और नंबर 3, उन्होंने 3 कीमती नजराने, 3 कीमती तोहफे यीशु मसीह को पेश किए। और ये बात हमें अपने अपने गिरेबान में झांकने के लिए मौका फराहम करती है कि जब हम जिंदा खुदा की हजूरी में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? क्या हम बकारियों की तरह खुदावंद की हजूरी में जाते हैं? क्योंकि हमारी इबादत, रियाजत, प्रस्तश, दुआ सारी की सारी खुदा से महज चीजें हासिल करने के लिए होती है। क्या हम बादशाहों की तरह या मजूसियों की तरह कीमती नजराने लेकर जिंदा खुदा की हजूरी में जाते हैं? याद रखें, मसीह तक पहुंचने के लिए भी 3 बातों का होना बेहद जरूरी है। नंबर 1, अपने आप को मसीह तक लाना, यह बड़ा जरूरी है। या दूसरे लफ्जों में अपने जात को मसीह के पास लेकर आना, और वो भी हकीकी मतलाशियों की तरह, जैसे मजूसियों ने हकीकी मतलाशियों की तरह अपने आप को खुदावंद के पास लाया, या वो अपने आप को खुदावंद के पास ले आए हकीकी मतलाशियों की तरह। यह बड़ा जरूरी है, क्योंकि आम इंसानों की तरह खुदा की हजूरी में आना बिल्कुल बेकार और बिल्कुल बेफायदा है। अगर हकीकी मतलाशियों की तरह जिंदा खुदा के पास आते हैं तो इससे हमें बरकत मिलती है, इससे हमें खुशी हासिल होती है, इससे हमें आसमानी नेमतें हमें मिलती है। वाज़ेह के मजूसी हकीकी मतलाशियों की तरह यीशु मसीह के पास आए, वो हकीकी प्रस्तारों की तरह यीशु मसीह के पास आए। क्योंकि अक्सर हम प्रस्तश करते हैं, नजराने भी देते हैं, मगर अपना आप नहीं देते, अपने आप को दुरुस्त तरीके से, खालिस नीयत से खुदा के पास नहीं ले आते। हालांकि सबसे बड़ा नजराना हम बजाते खुद हैं, जब अपने आप को खुदा के हजूर पेश करते हैं, अपने आप को खुदा को दे देते हैं। और नंबर 2, अपने डिब्बों को खोलना। नंबर 1, अपने आप को मसीह तक लाना, और नंबर 2, अपने डिब्बों को खोलना। और डिब्बों को खोलना, याद रहे, इस पर जब हम बात करते हैं या बाइबल मुकद्दस इसके बारे में ये हमें सबूत फराहम करती है
کہ ڈبے جو مجوسیوں کے پاس تھے وہ عام ڈبے نہیں تھے، بلکہ وہ ڈبے بڑے قیمتی چیزوں سے بھرے ہوئے ڈبے تھے، اور ان ڈبوں میں قیمتی چیزیں تھیں جو نظر کی جانے والی تھی، جو دینا چاہتے تھے وہ قیمتی چیزیں تھیں ان ڈبوں میں۔ اور ڈبوں کو کھولنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے مسیح کے لیے اپنے دل کو کھولا، کیونکہ جب دل کھلتے ہیں تب ڈبے کھلتے ہیں، تب جیب کھلتی ہے، تب مٹھی کھلتی ہے، تب ہم زندہ خدا کی حضوری میں کچھ دیتے ہیں، کچھ دینے والے بنتے ہیں۔ اکثر ہم خداوند کی حضوری میں آتے ضرور ہیں مگر اپنے ڈبے نہیں کھولتے، حالانکہ مسیح ان چیزوں کو محتاج نہیں، کیونکہ وہ تو خود تمام چیزوں کو خالق اور مالک ہے، اور وہ تو صرف اور صرف ہماری محبت دیکھنا چاہتا ہے کہ جب ہم دیتے ہیں اسے لوٹاتے ہیں تو اس سے ہماری محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس حد تک مسیح کو، خدا کو، اس کے بیٹے کو پیار کرتے ہیں یا اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، قیمتی نذرانے دینا۔ اور نظر کے لیے بائبل مقدس میں جو عبرانی لفظ استعمال ہے اس کا مطلب ہے قربانی کے طور پر کسی چیز کو خدا کی خدمت کے لیے، خدا کے کام کے لیے مخصوص کر دینا یا وقف کر دینا، یہ نظر ہے۔ اور انہوں نے، مجوسیوں نے، یسوع مسیح کی خدمت میں وہ قیمتی نذرانے وقف کر دیے، قیمتی چیزیں قربانی کے طور پر دے دی۔ اور یاد رہے یہ قیمتی نذرانے ایمانداروں کے بہترین نذرانوں کو بھی ظاہر کرتے ہیں جو خدا کی حضوری میں ایماندار پیش کرتے ہیں۔ اور یہ قیمتی نذرانے یسوع مسیح کی شخصیت کو بھی ظاہر کرتے ہیں، اس کی خدمت کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا سونا یسوع مسیح کو بطور بادشاہ پیش کرتا ہے، اور جب اس کا اطلاق ہم اپنی زندگیوں پر کرتے ہیں تو کیا ہم کبھی اپنی زندگی کی قیمتی چیزیں زندہ خدا کی حضوری میں رکھتے ہیں یا اسے دیتے ہیں یا کبھی اسے دی ہیں؟ جب ہم خلوص دلی سے زندگی کی قیمتی چیزیں، قیمتی وقت خدا کو دیتے ہیں تو وہ بیوہ کی 2 دمڑیوں کی طرح زندہ خدا کے حضور قبول ہوتی ہے۔ لبان مسیح کو کاہن اور نبی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ لبان کاہن کی خدمت کے دوران بخور کی قربان کا پر کاہن جلایا کرتے تھے، اور لبان مسیح کی خوشبودار طعام کی خدمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یاد رہے جب لبان کا اپنی زندگیوں پر اطلاق کرتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی لبان کی طرح خوشبودار دعائیں اور فرما برداری اسے پیش کی ہے، اس کے حضور چڑھائی ہے؟ کیونکہ مسیح نے اپنے آپ کو خوشبودار قربانی کی طرح اپنے آپ کو پیش کیا، اور مر مسیح کی صلیبی موت کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ مر ملا ہوا سرکہ یسوع مسیح کو صلیب پر دیا گیا، مگر لکھا ہے کہ اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا، اس نے لٹا دیا۔ مر حقیقت میں بلسامی رنگ کا کڑوا مسالہ ہوتا تھا جسے حکیم لوگ درد کو دور کرنے یا کم کرنے کے لیے یا غنودگی کے لیے کسی شخص کو دیا کرتے تھے، تاکہ جب وہ درد میں مبتلا تو اسے وہ مر ملی میں جو ہے وہ دی جائے تاکہ اس سے اس پر غنودگی آئے۔ لیکن یسوع مسیح نے اس مر ملے ہوئے میں کو پینا نہ چاہا، چکھ کر چھوڑ دیا، کیونکہ اس لیے یسوع مسیح نے سب کچھ چھوڑ دیا، اس لیے یسوع مسیح نے اس مر ملے ہوئے سرکے کو چھوڑ دیا، کیونکہ یسوع مسیح پوری ہوش و حواس کے ساتھ اس سارے دکھ کو، درد کو اپنی جان پر سہنا چاہتے تھے اور قربانی دینا چاہتے تھے پوری ہوش و حواس کے ساتھ۔ اس لیے مر جو ہے وہ یسوع مسیح کی لاش پر بھی ملا گیا، اور جب ہم مر کا اطلاق اپنی زندگیوں پر کرتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی مر کی طرح
زندگی کی کڑوی اور تلخ چیزیں، تلخ باتیں، تلخ کام، مثلا خود غرضی، خودی وغیرہ بطور نذرانہ خدا کی حضور میں پیش کیے، آئے پھر ہم بھی مجوسیوں کی طرح، حقیقی متلاشیوں کی طرح مسیح کے پاس آئیں، مجوسیوں کی طرح اپنے قیمتی ڈبے کھولیں، مجوسیوں کی طرح قیمتی نذرانے پیش کریں، مجوسیوں کی طرح حقیقی سجدہ کریں اور مجوسیوں کی طرح نئی راہیں اپنائیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم چرواہوں کے ایمان پر بات کریں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔